अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग जो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा रश देख रहे हैं तो ये ना बकरा मंडी है हमारे यहाँ की। जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगी कि ये जो मंडी है ये लखनऊ की सबसे बड़ी आई थिंक मंडी है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं गई थी मार्केट थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, तो रास्ते में ये पड़ी तो मैंने सोचा चलो शूट करके आप लोग को दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। अच्छा, शॉपिंग करने से पहले ना हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा फिरा था वहीं पर और फिर गन्ने का जूस पिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और गन्ने का जूस है या फिर कोई ऐसी समर ड्रिंक जो कि आपको पीते रहना चाहिए अगर बाहर आप निकले हैं। अपनी बॉडी को ना हाइड्रेट रखना ज़रूरी होता है गर्मी के मौसम में, तो इसलिए पानी सबसे ज़्यादा पिएं। और अगर कोई इस टाइप की ड्रिंक मिल रही है जैसे कि आम पन्ना वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो भी साथ में पिएं, तो उससे भी बॉडी ना हाइड्रेट रहती है। खैर मैं ना ग्रॉसरी शॉपिंग करके ले आई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो इसलिए मैंने कुछ भी दिखाया नहीं, कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मैंने सोचा जो भी मैं लाई थी चलो आप लोग को दिखा देते हैं। इससे ना एक इंसान को आइडिया मिल जाता है जो भी चीज़ें मतलब लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि मैं लाई थी जो ख़त्म हो गई थी, वरना जो दालें वगैरह होती हैं मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ, अपनी जो कंजप्शन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ, तो वो मेरा 1-2 महीने आराम से चलता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने रख दिया था उनकी जगह पर। और फिर यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा वगैरह करने लगी थी, तो इतनी देर में मेरा बेटा आता है, कहता अम्मा मैं भी आपकी हेल्प कराऊँगा। तो यहाँ पर देखिए आप, वो भी साथ में मॉपिंग कर रहा है। बालकनी मैंने तो मतलब यहाँ पर वॉश करी थी तो उसके ऊपर पोछा लगा रहा था ये। तो घर के सारे काम करने के बाद में, लंच वगैरह प्रिपेयर करने के बाद में फिर मैं आ गई थी, थोड़ा सा मुझे कुछ पेंडिंग काम पड़ा हुआ था वो करने लगी थी। तो यहाँ पर ये ना जो मलाई थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसकी जो घी, इससे घी निकलता है ना वो निकाल लेती हूँ। तो कभी कभी मैं ना डायरेक्ट मलाई से घी निकालती हूँ, उसको रख देती हूँ गैस के ऊपर, वो धीरे धीरे पकती रहती है और फिर उसका जो घी है वो सेपरेट हो जाता है, लेकिन उसमें ना गैस ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ना इस तरह से बना कर देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो मलाई थी उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैं फ्रीज़र में मलाई स्टोर करती हूँ। तो जब वो अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो गई थी, रूम टेम्परेचर पर आ गई थी, तब मैंने ना उसको इस तरह से बीट करना स्टार्ट किया था बीटर की हेल्प से। और बीच बीच में मैंने इसमें एकदम ठंडा चिल्ड जो आइस वाटर होता है ना वो भी डाला था, ताकि जो मक्खन है वो बहुत ही ईज़िली सेपरेट हो जाए। तो अगर आप मतलब मिक्सर का जो बड़ा वाला जार होता है ना, जूसर बोलते हैं जिससे, उससे अगर आप निकालना चाहें, अगर आपके पास में बीटर नहीं है तो उससे भी ईज़िली निकल जाता है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कन्वीनियंट बीटर से लगता है मक्खन को निकालना। आप देख सकते हैं कितना ईज़िली मक्खन निकल चुका है। और इसको मैं ना थोड़ा सा और ठंडा पानी डालूँगी और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि मक्खन अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं जो इसका एक्सेस वाटर है ना वो सारा निकाल दूँगी अच्छे से हाथों से प्रेस कर करके। जिससे क्या होगा, जब हम मक्खन को जलाएंगे ना, मतलब पकाएंगे घी बनाने के लिए, तो जब इसमें पानी कम होगा तो हमें कम टाइम लगेगा घी बनाने में और ये फटाफट से बन जाएगा। और अगर आप गर्मी के मौसम में बना रहे हैं ना मक्खन, तो आप इसमें ठंडे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एकदम मतलब आइस वाटर हो तो बहुत अच्छे से मक्खन निकलता है। और अगर आप ठंड के मौसम में इस तरह से बना रहे हैं तो फिर आप ना उसमें थोड़ा सा गुनगुने पानी का यूज़ करें, जिससे जो मक्खन है वो बहुत ही ईज़िली निकल आएगा। मेरी जो नानी थी वो घर में मक्खन निकालती थी, मतलब वो मिट्टी के बर्तन में दूध पकता था, फिर उसमें क्या बोलते हैं, मथेनी जो होती है ना, जिससे दाल वगैरह घोटते हैं, तो उससे वो निकालती थी। बड़ी बड़ी होती थी उनके पास में, बहुत ही अच्छा। हम लोग खड़े रहते थे साइड में, फिर वो मक्खन आलू के पराठे या फिर पराठे में लगा लगा के देती थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता था। तो यही वाला मक्खन ना आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और वाइट बटर जिसे बोलते हैं वो यही होता है।
अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं ना तो फिर आप इसे एज़ इट इज़ किसी कंटेनर में रख दीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और जब भी पराठे वगैरह बनाएं या फिर आलू के पराठे के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खैर मक्खन नहीं निकालती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जो नानी के घर में बनता था वो ज़्यादा पसंद आता था। अगर आप लोग गाँव से कोई भी हों या बिलोंग करते हैं तो आप लोग जानते होंगे जो मक्खन निकलता था, हमारी नानी के घर में उसको नैनू बोलते थे। और इधर साइड में यहाँ पर उसे ना मक्खन बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता था, हल्का सा सॉल्टी टेस्ट आता था उसका। तो खैर यहाँ पर ये देखिए मैंने ना इसको आइस वाटर में डिप कर दिया था ताकि जो मक्खन है वो अच्छे से टाइट हो जाए और जो पानी है वो सारा मैं इस तरह से निचोड़ दूँ। तो इसी तरह से आपको करना है और उसके बाद में आप इसे पका लीजिएगा। तो मैंने ना यहाँ पर इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया था। अगर आपके पास में नॉन स्टिक का बड़ा सा पैन हो या कढ़ाई हो तो उसमें डाल दीजिएगा, तो नीचे नहीं लगेगा। या फिर आप कोई मोटे तले की जो मतलब हैवी बॉटम कढ़ाई होती है या फिर पैन, उसमें आप करें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने क्या किया था, ये कढ़ाई थी और घी था थोड़ा सा ज़्यादा। तो जब ये पकने लगा ना तो ये बहुत ही इतनी फास्ट बॉयल हो गया था कि मैं मतलब गैस बंद कर दी और फिर भी वो बॉयल होकर नीचे गिरता रहा था। तो फिर मैंने ना इस तरह से इसे चलाते रहे, गैस बंद करके चलाया और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा सेटल हो गया तो मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया था, एक बाउल में कर लिया था अलग। और बाकी का जो नीचे था थोड़ा बहुत कसर रह गई थी ना तो उसको पका लिया था। तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम घी निकाला ना तो फिर उसमें उसको ना मैंने बड़े से भगोने में निकाला था ताकि कितना भी बॉयल हो वो गिरेगा नहीं। घी जो था वो बन चुका था, फिर मैंने ना उसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, मतलब हल्का सा वार्म है। और अब मैं इसको ना छान लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक बारीक सा कपड़ा लिया है जिससे मैं पनीर वगैरह बनाती हूँ, छानती हूँ। तो उसी कपड़े में मैं सारा घी डाल दूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका जो मक्खन था वो निकाल कर बनाया था, तो जो भी इसमें वेस्टेज था वो बहुत ही कम निकला है। अगर आप डायरेक्ट मलाई से बनाएंगे तो फिर उसमें बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। तो इसलिए मैं ना इस तरह से बनाती हूँ और बहुत ही जल्दी मतलब बन जाता है, कम टाइम में, ज़्यादा गैस भी नहीं यूज़ होती। और ये देखिए यहाँ पर सारा उबल कर गिर गया था, ऊपर तो गिरा ही था, नीचे बहुत सारा गिरा था। तो अक्सर ना ऐसा हो जाता है कि कभी दूध बॉयल हो गया या कभी कुछ मतलब बैकग्राउंड में हो गया, वो हम लोग आप लोग को दिखाते नहीं हैं व्लॉग में, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं। शूट करने में हम लोगों को आधा दिन लगता है, कोई ऐसा रूटीन व्लॉग बना रहे हैं या फिर मतलब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उसको एडिट करके हम 15 मिनट या 16 मिनट का दिखाते हैं। तो आप सोच लीजिए पीछे बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आप लोग को नहीं दिखाते हैं। खैर यहाँ पर जो घी था ना उसको मैंने बहुत ही अच्छे से निचोड़ कर हाथों से और सारा घी निकाल लिया था। आप देख सकते हैं ये करीब 15 से 20 दिन की मलाई थी, 15 दिन की थी आई थिंक। तो उसमें इतना सारा घी निकला है। और इसको मैं रख दूँगी इस जार में जो कि मैं लेकर आई थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो इसीलिए मैं लेकर आई थी इसमें। तो जितना इसमें आएगा रख दूँगी मैं इसमें, बाकी का जो है वो मैं किसी कंटेनर में या किसी डिब्बे में करके फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो जब भी मुझे चाहिए होगा मैं फिर बाद में फ्रिज से निकाल लूँगी। तो ये सामने रहता है। मैं सुबह पराठे वगैरह ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ। नाश्ते का जितना आइटम है वो मैं कोशिश करती हूँ कि घी में ही बनाऊँ, जो कि ज़्यादा हेल्दी रहता है। तेल जो है वो कम मैं यूज़ करती हूँ सुबह के टाइम पर। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि घी हेल्दी नहीं होता है, घी बहुत हेल्दी होता है। मतलब उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आप उसको खाएं तो उससे कोई मोटापा वगैरह नहीं आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ और सुबह के नाश्ते में तो यूज़ करना ही करना होता है उसे। तो यहाँ पर ये जो भी मतलब गंदगी हुई थी जब मैं बीटर से उसको बना रही थी तो उसको मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर ना आज मेरे बेटे का था बर्थडे, तो उसके लिए मुझे शाम को प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन मैं उसका गिफ्ट मैंने ना पहले ही मंगा दिया था। जो आपको ये स्कूटी दिख रही है, ये उसने कहा था मुझे अम्मा ये स्कूटी चाहिए, तो मैंने ना उसका गिफ्ट ये पहले ही मंगा दिया था। तो वो इतना ज़्यादा खुश था, कभी साइकिल चलाता था, कभी स्कूटी चलाता था, इस तरह से वो खेल रहा था।
इनफैक्ट अभी उसे चलानी नहीं आती है सही से, लेकिन वो फिर भी सीख रहा था और चला रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था माशाल्लाह। तो खैर यहाँ पर जो उसके बर्थडे की प्रिपरेशन है वो मैं रात में करूँगी। अभी मैं बना रही थी इमली की चटनी, क्योंकि बकरीद में यूज़ होनी है, दही भल्ले वगैरह बनाने हैं, तो इसलिए मैं इमली की चटनी बना रही थी। तो इमली को मैंने भिगा दिया था रात में ही, और फिर मैंने उसे अच्छे से छान कर उसका सारा पल्प निकाल लिया था। अगर आप सीडलेस इमली यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें ज़्यादा सीड्स वगैरह नहीं निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मिल नहीं रही थी इमली, और बड़ी मुश्किलों से मिली थी ये सीड वाली, तो उसको मैंने भिगा दिया था, और जितनी भी उसकी जो सीड्स वगैरह थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। अब इस जो पल्प को मैं ना पकाऊंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको काफ़ी देर तक पकाऊंगी, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। जब मैं चटनी बना रही थी ना, तो इसकी जो इमली की खुशबू निकल रही थी, तो हस्बैंड अंदर रूम से आ गए थे, बोले इमली की चटनी बना रही हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये चटनी। हरी चटनी वगैरह वो इतनी शौक से नहीं खाते, लेकिन इमली की चटनी उन्हें बहुत पसंद है। रमज़ान में तो मतलब वो इमली की चटनी के बिना कुछ खा ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पर मैंने ना इसमें मसाले डाल दिए थे, तो वही बेसिक मसाले हैं जो कि मैं साइड में मेंशन कर दूँगी। और इसमें मैंने ना फिर बाद में जैगरी पाउडर और थोड़ा सा जो वो ड्राई जिंजर पाउडर होता है, सॉल्ट का पाउडर, वो डाला। और बाद में थोड़ी सी मैंने यहाँ पर शुगर भी डाल दी थी, करीब 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, जो चटनी है ना उसमें थोड़ी सी एक शाइन आ जाएगी, ग्लॉसी सी लगेगी चटनी। तो ये देख सकते हैं आप चाहें तो शुगर स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चटनी यहाँ पर बन गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं जब देख रही हूँ कि चटनी ना थोड़ी सी थिक बनी थी, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। खैर यहाँ पर मैंने चटनी को रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर मैं इस तरह की जो सॉस वाली बॉटल आती है ना, उसमें रख दूँगी इसे, और अच्छे से पहले मैंने इसे वॉश कर लिया था और फिर इसको ड्राई कर लिया था। अब मैं इसमें चटनी स्टोर करूँगी। तो आप देख सकते हैं चटनी थोड़ी सी थिक हो गई थी, हालांकि मुझे थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी इसकी बनानी थी, ताकि जब ये ठंडी हो तो हल्की सी थिक हो। ज़्यादा गाढ़ी चटनी भी इमली की नहीं अच्छी लगती है। खैर अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। रोसी, खैर मेरे ना सारे काम हो गए थे, और मैं फिर आ गई थी रेस्ट करने के लिए। और ये ना मेरी सिस्टर इन लॉ की बिल्ली है, बहुत ही प्यारी है। तो ये बैठी हुई थी, और ये जो आपको ना ड्रॉअर में एक पेपर सा दिख रहा है ना, इसके साथ में खेल रही थी ये। और पता नहीं क्या इसको समझ में आ रहा था, ये बार बार इसको पकड़ के मतलब बाहर निकाल रही थी, फिर अंदर कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में मेरी ना फ्रिज हो गई थी ख़राब। एक्चुअली मेरी जो फ्रिज है, जब से मैंने ली है, करीब 4 या 5 साल हो रहे हैं इसको लिए हुए, तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब भी गर्मियाँ आती हैं ना, तो इसमें जो फ्रीज़र है, मतलब डबल कंपार्टमेंट वाली है, तो जो फ्रीज़र का पार्ट है उसमें इस तरह से आइस जम जाती है। पहले तो हम लोगों ने 2-3 साल इसमें हमेशा सर्विस करवाते रहे, वो जो मैकेनिक्स होते हैं उनको बुला बुला के सही करवाते रहे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, आते थे और बताते थे कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, और फिर 2,000-2,500 इस तरह से वो अपना चार्ज लेके चले जाते थे। और फिर वो हर हफ्ते में या 10 दिन या 15 दिन बाद ख़राब हो जाती थी। फिर हम लोगों ने एक देखा इसका मतलब एक वीडियो यूट्यूब पे, कि अगर आपकी फ्रिज ख़राब हो जाए तो आप इस तरह से सही कर सकते हैं। उन्होंने ना इसमें गर्म पानी डाला था, कि अगर आपकी फ्रिज में आइस जम जाए ऊपर वाले पार्ट में, फ्रीज़र में, तो आप इस तरह से गर्म पानी डालिएगा, जिससे आइस सारी मेल्ट हो जाएगी और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं गर्म पानी तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है पूरे घर में। तो मैं ना, मेरे पास ये ड्रायर है, उसको मैं चला देती हूँ, और जितनी भी बर्फ़ जमी होती है वो सारी की सारी मेल्ट हो जाती है। और फिर मैं इसको 10-15 या आधा घंटे के लिए छोड़ देती हूँ इसी तरह। फिर इसको मैं बंद कर देती हूँ और ऑन कर देती हूँ, और ये मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद में इसमें कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है, जब भी लाइट की कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब लाइट कम या ज़्यादा, वोल्टेज कम वगैरह होता है ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है फ्रिज में, और जिसकी वजह से जो नीचे वाला फ्रिज का कंपार्टमेंट है, जब फ्रीज़र में ऐसी दिक्कत होती है तो फ्रिज बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करती है, और धीरे धीरे से फ्रीज़र भी जो भी बर्फ़ वगैरह होती है वो मेल्ट होने लगती है। तो यही मेरा तरीका है। अब जब से मुझे ये पता चला है, तो मैं इसी तरह से खुद घर पे ही सही कर लेती हूँ, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रिज एकदम अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ये जो गर्मी के 2-3 महीने होते हैं ना, तो वो मतलब इससे नहीं झेले जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और यही सेम कंपनी की फ्रिज मेरे अपार्टमेंट में एक और जगह है, उनके पास में भी यही दिक्कत है
थे वो भी यही बोल रहे थे कि इसी तरह से मेरी भी ख़राब हो जाती है। तो खैर मैं तो घर पे ही सही कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग भी घर पे ही इसे सही कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का है आज बर्थडे, तो ये ना रात के करीब 12 बजे का क्लिप है। मैंने बनाया था उसके लिए केक और उसको सरप्राइज़ देना था। ये मैंने ना बहुत ही हेल्दी वर्जन में बनाया था। जैगरी और आटे का केक था, ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो उसको मैं दूंगी जाके और फिर कट करते हैं। हम लोग ना ऐसा कुछ खास बर्थडे वगैरह नहीं मनाते, लेकिन घर पे केक बना देते हैं तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।